अच्छा जी, अभी रवाज ट्रैफिक के अंदर आपको नजर आता है अब बढ़ता हुआ कि हमारी जो बच्चियां हैं, खवातीन, बेटियां, बहनें, वो अब स्कूटी चलाती हुई नजर आती हैं, हाँ जी। मोटरसाइकिल चलाती हुई नजर आती हैं। गाड़ियां तो खैर चला ही रही थी। जी जी जी। अब काफी ज्यादा बच्चियां जो हैं वो स्कूटर पे जाती हुई हाँ। नजर आती बहुत ज्यादा। हाँ जी। हैं। उसमें जरा मैं ये डिस्कस जरूर करना चाहता हूं कि अब हौसला कर रही हैं बच्चियां, तो मर्दों को भी हमें चाहिए कि उनका साथ दें। जी बिल्कुल। अभी तक तंग नजरी जो है ना वो मौजूद है। नहीं खत्म हो रही कि एक बच्ची जा रही है अगर, तो उसे गाड़ी वाले साथ देख रहे हैं, या वो बेचारी जो है वो अगर इशारे पे खड़ी है तो सारों का ही मुंह उधर को हुआ हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। वो बेचारी लगता है कि वो तमाशा लगा है। वो एक बच्ची है, उस वो अपना सफर कर रही है। तो अब आप इजी हो जाएं इस तरफ से। बच्चियों ने अगर ये हिम्मत की है, कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है उनमें, जी जी जी। वो बाहर निकलें खुद अपनी कन्वेंस पे, कन्वेंस पे। हाँ तो जी ये बड़ी अच्छी बात है यार। ये तो आपको वो सपोर्ट कर रही हैं, बिल्कुल सही। मुआशरे की तरक्की में वो आपको मदद कर रही हैं। जी हाँ। मतलब अब हमें अपनी सोच को, अपनी नजरों को बदलना चाहिए। और हमारे तो मजहब में है, जी हाँ। हमारे तो मजहब में ये हुक्म है। तो खवातीन, आप तो देखें ना जी, सऊदी अरब में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनने शुरू हो गए हैं खवातीन के। जी मैंने जी। सुना है वहां पे पाबंदी थी, जी हाँ, औरत पाबंदी की थी। ड्राइविंग पे, मगर अब उन्होंने इजाजत दी है, चूंकि हो नहीं सकता इसके बगैर। अब जितनी आबादी बढ़ गई है और जिस कदर शदीद तेजी आ गई है जिंदगी में, उसमें अब सिर्फ मर्द जो है ना जी, वो सारे काम नहीं कर सकता। हाँ जी ऐसे साथ खवातीन को साथ। और ये तो कोई ऐसी बात नहीं है ना कि अगर खवातीन बच्चों को स्कूल ले जा रही हैं, या खवातीन अपने घर के काम कर रही। कामकाज जो हैं हाँ वो खुद कर लें, बिल्कुल तो बड़ी अच्छी बात है। मर्द का टाइम बचेगा, वो अपनी जॉब पे मेहनत कर लेगा, अपने कारोबार की तरफ ज्यादा ध्यान दे लेगा। सही बात। तो खवातीन अगर बाहर आती हैं काम के लिए, तो भाई ये जरूरी नहीं है कि कोई खातून पुलिस ऑफिसर ही हो तो तुसी उत्थे ही बंदे बन के फिरो। हाँ आम जो बच्चियां हैं जो घरों की निकलती हैं कामकाज के लिए, उनको भी हमें इज्जत की निगाह से Respect देखना देनी। चाहिए। देखना हाँ चाहिए बिल्कुल। और फिर खास तौर पे दफ्तरों में काम कर रही हैं, जब वो आ जाती हैं मोटर बाइक पे या गाड़ी पे अपने ऑफिस में, वहां दफ्तरों के अंदर भी अभी तक ये हालत है कि वो खवातीन बेचारियां सहमी हुई दफ्तर के अंदर अपनी जॉब ऐसे ही। अंजाम दे रही होती। जी 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 जी। अगर आप उनको कॉन्फिडेंस दें, जो साथ साथी हैं, को बेटा कहे या बहन कहे या कुछ ऐसा ना भी कहें इस तरह के लफ्ज यार, तो फिर भी पता चल जाता है खातून को हाँ जी कि ये किस नजर से मुझे से देख। देख रहा है या क्या बात कर रहा है। हाँ, बेचारी डर जाती है खातून, जी जी जी। घबरा जाती है। ना भी घबराए तो पजल हो जाती है कि ये क्या बकवास है। जी 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 मैं काम के लिए बाहर आई हुई हूँ, मुझे जॉब करने दो अपनी, बिल्कुल। तो काम की बात करो जो करनी है। बिल्कुल तो ये चीजें अब हमें खत्म करनी चाहिए। और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, उसमें भी ना जी अभी तक यही है कि खवातीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हुए भी बेचारी घबरा रही घबरा रही होती। जी अब देखे ना, बसों के अंदर, रेलगाड़ी के अंदर जी जी जी। बहुत से ऐसे वाकयात या ऐसे सीन, ऐसे मंजर आपको देखने को मिलते हैं कि कोई बहुत ही जाहिल सा बंदा, बेवकूफ आदमी, उसे ये अंदाजा ही नहीं होता कि खवातीन बैठी हुई हैं तो मैंने बैठना कैसे है। ऐसे है, भाई एक ही डब्बे में अगर आप रेलगाड़ी के बैठे हुए हो, सब है। हाँ जी तो खवातीन भी उधर बैठी हुई हैं या कोई फैमिली बैठी हुई है, आपकी इधर कोई सीट आपको मिल गई है, तो आपको वैसे बैठना चाहिए जिस तरह आप खवातीन में बुरे ना लगे बैठे। हाँ बिल्कुल। बताया नहीं जाता, बताना चाहिए। हमारे जमाने में तो बड़े बताते थे हर चीज। अब लोगों के पास टाइम ही नहीं है, ना ओए बच्चों के पास, ना उनके वालिदैन के पास। होय होय। ये बच्चों को ये बातें ब्रीफ करनी चाहिए। ओहो यार, मुझे अच्छी तरह याद है कि अक्सर घरों में ये रवाज होता था। जी जी। अक्सर घरों में ये रवाज होता था कि अगर को खवातीन मेहमान आई हैं ना जी, हाँ जी वो को मोहल्ले की खवातीन हैं, हमसाई हैं या कोई रिश्तेदार भी हैं, तो मर्द हजरात जो हैं, इन लड़के खास तौर पे, वो अपने कमरों में घुस जाते थे, साइड पे हो दूसरी जाते साइड पे थे, हो जाते सलाम थे, करके बिल्कुल। बड़ी इज्जत के साथ हाँ जी इधर उधर हो जाते थे बिल्कुल, कि भाई खवातीन बैठी हुई हैं, इनको इजी बैठने दे। हाँ जी। तो अब तो चले बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, बड़ी जिद्दत आ गई है जी, बड़ा मॉडर्निज्म आ गया है। तो मगर मॉडर्निज्म का ये मतलब नहीं है
कि आपके आंखों में शर्म हया ना हो, बिल्कुल आपके लफ्जों में, आपकी गुफ्तगू में शर्म हया शर्म ना है हो। आना। होनी चाहिए। वो जरूर मलहूज खातिर रखनी चाहिए कि खातून की इज्जत कैसे करनी, बहुत या। अच्छी। वो लाजमन रहनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी, दफ्तरों के अंदर भी, सड़कों के सड़कों ऊपर पे भी, सड़कों के ऊपर भी। जी जी मैंने ये अक्सर देखा है कि आप कोई पुलिस ऑफिसर खातून के ऑफिस में देखे ना जी, जी जी तो वहाँ सारे मर्द ऐसे बैठे होते हैं, जी। फुल बंदे बन के। बिल्कुल। तो आम जो दफ्तर दूसरे हैं, प्राइवेट दफ्तर या वर्दी वाले दफ्तर नहीं है, तो वहाँ भी आपको अब उसी तरह सलूक करना चाहिए, ऐसे ही, हाँ जी। अपने मैनरिज्म उसी तरह अपना लेने चाहिए कि ख़वातीन जो हैं उनके सामने, उनके दरमियान हम किस तरह चलें फिरें, किस तरह उठें बैठें, बिल्कुल सही। जी जी उसका ख्याल रखना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ख़ास तौर पे बिल्कुल ये मैं बात इसीलिए करना चाह रहा था कि मैंने एक रेलगाड़ी में इस तरह का मंजर देखा कि यार ये ख़वातीन बच्चियां बैठी हुई हैं, हाँ हाँ। तो ये मर्द हजरात जो हैं क्यों इस तरह गुफ्तगू ऐसी हंस हंस के और अजीब सी कर रहे हैं, अच्छा। फोश लफ्ज भी बोल रहे हैं। हाँ, कई जुल्फी वर्गे वहाँ मथन चक्रवर्ती बन जाते हैं। हाय हाय। जुल्फी का तो मत्था ही नहीं है, तो उसने मत्थन चक्रवर्ती कैसे बना? अस्पतालों में अजीजी ये नर्सें जो होती हैं, सिस्टर, मरीज उनको बड़ी बदतमीजी से बुलाते हैं। अब बिल्कुल सही कह रहा है ये गोगा। अस्पतालों के अंदर बेशुमार ऐसे मरीज होते हैं जो फजूल आडा लगाया होता है उन्होंने सिर्फ इस वजह से कि ये लड़की है। उधर जो डॉक्टर आंदा ना वड़िया वड़िया मुछां वाला ते फौरन ठीक हो के हाय हाय करन लग वरना वखरी कई विच मरीज बैड दे उत्ते लेटे भी आशिक जे बन के बैठे होंगे। तो इस तरह की चीजें अब खत्म हो जानी चाहिए, हाँ जी। अब बस कर देना चाहिए। बस कर अब तो पूरी दुनिया के अंदर खवातीन जो हैं वो बाकायदा कौमों की तरक्की में बहुत बड़ा हिस्सा है उनका। बहुत ज्यादा, हाँ जी। हमारे यहाँ तो वैसे भी खवातीन ज्यादा हैं, 52% खवातीन हैं। जी तो आधी से ज्यादा आबादी अगर यहाँ पे खवातीन की है, जी। तो अगर वो आपके जिंदगी के मामलात में आपका साथ नहीं देगी तो फिर तो खजल दे होनी नहीं। हाय। तो अगर हम खवातीन को इतना कॉन्फिडेंस दे दें, इतना उनको वेलकम कर लें इस तरह का कि आए करें काम, तो भाई आपकी जो रफ्तार है तरक्की की वो बढ़ सकती है। बिल्कुल। हले तो वैसे तरक्की की राह पैण ही नहीं डे। हाय। अगर वो उसे आप कॉन्फिडेंस देंगे औरत को तो बहुत अच्छा आप रिजल्ट देखेंगे। हमारी शादी ब्याहों में औरतें इजी होती हैं और बड़े हंसी खुशी फिर रही होती हैं, हाँ जी, बाकी हर जगह वो तंग ही होती हैं बेचारी, बिल्कुल बिल्कुल सहमी हुई फिर रही होती है। सहमी हुई फिरती हैं। मेरा मतलब है जिस तरह घर में खवातीन बैठी होती हैं या आपस में खवातीन बैठी होती हैं, इसी तरह मर्दों में भी उनको फिरना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इजी होके कॉन्फिडेंस के साथ। और हमें भी ये ख्याल करना चाहिए कि हमारी अपनी भी माएँ बहनें बेटियां होती बिल्कुल। हैं, उन्होंने भी बाहर जाना होता है। बिल्कुल अगर हम खुद ये रवाज डालेंगे औरत की इज्जत करने का तो फिर ही पड़ेगा ना जी। ऐसे ही अगर हम खुद इस रवाज में नहीं हिस्सा लेंगे तो फिर किस तरह होगा ये सारा? अगर ऐसा हो जाएगा तो हम मर्दों की टेंशन भी ख़त्म हो सकती है अजीज़ी साहब, कि अगर घर वाले रात को 2 बजे भी कोई बच्ची बहन बाहर गई हो या तो यकीन होगा, टेंशन नहीं होगी कि वो सेफ नहीं है। हाँ, मैं वही तो अर्ज करना चाह रहा हूँ कि उसको सेफ महसूस होना चाहिए, सेफ्टी महसूस होनी चाहिए। इसमें अजीज़ी एक बड़ा अहम किरदार कानून का है और कानून नाफिज करने वाले इदारों का है कि अगर ऐसी कानून साजी की जाए और कानून साजी के बाद जब कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उस पर जो उनकी तरफ से कार्रवाई जो होती है उसमें किसी किस्म की हमें तफरीक नजर ना आए तो खवातीन भी बेहतर महसूस करेंगी, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगी। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, कवानीन भी बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि सख्त से सख्त बनने चाहिए और साथ औरत को एजुकेट भी करना चाहिए, तालीम याफ्ता भी उसे बनाना चाहिए।